गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में उत्तम सर 125 मैथ में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है और ये इसका क्या मैथ में यूज है। तो मेनली देखा जाए तो निर्देशांक ज्यामिति का जो चलन था, फ्रांसीसी दार्शनिक थे रेनी देकार्ते, इन्होंने ही सबसे पहले मैथ में निर्देशांक ज्यामिति का चलन लाया था। इसीलिए उन्होंने बताया था कि अगर किसी समतल पर कोई दो बिंदु हों तो उनके बीच की दूरी को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति में क्या किया था, निर्देशांक ज्यामिति में इन्होंने बताया था कि किसी समतल को दो लाइनों से चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यह एक लाइन है और यह एक लाइन है, यानी एक क्षैतिज लाइन है और एक ऊर्ध्वाधर लाइन है। क्षैतिज लाइन इसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं। इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ पे वाई डैश हो जाता है और यह एक्स डैश हो जाता है। तो उन्होंने यानी रेनी देकार्ते ने बताया था कि अगर किसी समतल को हम दो लाइनों से डिवाइड करें तो उस समतल को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दोनों लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को काटते हैं, उसको बोला जाता है, यानी उसको जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यानी कि जहाँ पे एक्स अक्ष वाली लाइन और वाई अक्ष की लाइन दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको बोला जाता है मूल बिंदु। अब क्या होता है, जैसे हमने दो लाइनें खींची, जो प्लेन हमारा है, जो समतल है, इसमें चार पार्ट्स हो गए। इन चारों पार्ट्स को निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश बोला जाता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इस वाले हिस्से को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा होता है चतुर्थांश। यानी कि रेनी देकार्ते ने जो दो लाइनें बताई थी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जब दो लाइनों को एक समतल पर खींचते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें चार भाग होते हैं, यानी समतल को चार भाग बनते हैं, जिसका पहला भाग होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, यानी चार पार्ट्स में बढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के अगर हम दाहिने तरफ जाते हैं तो धनात्मक नंबर होते हैं, और अगर लेफ्ट साइड आते हैं यानी बाएं तरफ आते हैं तो ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर हम कोई नंबरिंग करके देखते हैं कि इधर आते हैं +1 +2 +3 +4 +5, 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5, और भी आगे पीछे जा सकते हैं, बस हम समझने के लिए बता रहे हैं। मूल बिंदु से वाई अक्ष के ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और वही जब नीचे की तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे ले सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा कि निर्देशांक ज्यामिति में जो दो लाइनें होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज वाले को एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर वाले को वाई अक्ष बोलते हैं। ये दोनों लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं उसका नाम होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के बाएं तरफ आएंगे तो लेफ्ट हमारा ऋणात्मक संख्या होती है और दाहिने तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्या। ठीक, तो और जो निर्देशांक ज्यामिति में जो दोनों रेखाएं होती हैं किसी समतल को चार भागों में डिवाइड करते हैं, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। आप देखकर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या रिवाइज करके सुन सकते हैं दोबारा। अब हम लोग जिस क्लास में यानी क्लास 9th में जो बेसिकली सवाल पूछा जाता है, इतना डीपली नहीं पूछेगा, इसमें नॉर्मल ये पूछता है कि जैसे मान लो कोई निर्देशांक बिंदु है, जैसे मान लो 5 है और ये 2 है, ऐसे दे दिया, इसको निर्देशांक बिंदु बोलेंगे। सवाल में ये पूछ सकता है कि बताइए 5 और 2 किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में। तो मेन पॉइंट हमको याद रखें। सबसे पहली बात एक और चीज़
ये 5 और जो 2 है यहाँ पे x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। x अक्ष वाले को हम ध्यान से समझेंगे। जो x अक्ष वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं भुज और y अक्ष वाले को बोलते हैं कोटि। ठीक, x अक्ष पे भुज होता है और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि बताइए 5 और 2 ये जो निर्देशांक बिंदु है यह इस में किस तल पर आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ में। तो सबसे पहली बात याद रखें, अभी हमने बोला कि 5 और 2 है, ये 5 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है। इसका मतलब हम x अक्ष पे 5 इधर जाएंगे और y अक्ष पे 2 इधर जाएंगे। तो इन दोनों को अगर कायदे से मिलाया जाए तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये जहाँ पर कट रहा है इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 5, 2। तो यानी ये 5, 2 यानी ये जो निर्देशांक बिंदु है ये हम लोग के प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। तो एक चीज़ हमको यहाँ ध्यान देना है कि 5 और 2 ये दोनों हमारे पॉजिटिव नंबर है यानी धनात्मक संख्या है। इसका मतलब यह है कि प्लस और प्लस अगर होता है तो वह हमारा प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक, दूसरी बात, अगर हम मान लो यही पे कह रहे हैं कि -3 और 2 चाहे कोई नंबर ले लो 4 है, तो -3 का मतलब x अक्ष पे पहले आएंगे क्योंकि पहले भुज होता है और फिर कोटि होता है। बता रहे हैं हमने क्या बताया कि पहले भुज होगा फिर कोटि, यानी कि पहले -3 आ रहा है तो सबसे पहले हमें x अक्ष पे निगेटिव यानी इधर की तरफ देखना है और +4 है यानी कि ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखा जाए -3 और +4 ये जो दोनों पॉइंट जहाँ पे कटेंगे वही हो जाता है -3 और 4। तो ये किस चतुर्थांश में आ रहा है? द्वितीय में। इसका मतलब यह है कि दूसरे वाले चतुर्थांश में एक हमारा नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी माइनस और प्लस होगा तो वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तीसरे में क्या है, ये भी माइनस है, सॉरी इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस। और चौथे में क्या है, x और y यानी कि प्लस और माइनस। तो यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि जो निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल बोलते हैं इसको। कार्तीय तल को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है जिनका नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। अगर प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में है, माइनस प्लस है तो द्वितीय में है, माइनस माइनस तृतीय में और प्लस माइनस चतुर्थ में। तो अगली वीडियो में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसका पूरा सवाल का डाल देंगे तो आराम से आप लोग देख लेंगे। किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करें समय निकाल के। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस इतना ही कहेंगे।